हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आ चुके हैं फिर एक नई वीडियो के साथ सैंपल पेपर का पार्ट 2। चलो करते हैं। पहले वाले पार्ट में अपन ने 1 से 10 तक के क्वेश्चंस कर लिए थे, तो अब निपटा लेते हैं अपन 11 से 14 तक के क्वेश्चन। 4 मार्क्स के हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अच्छा, तो आपको पता भी चल गया होगा कि कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आने के चांस है। ठीक है, कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो भाई करते हैं फिर। चलो भाई देखते हैं। तो ये इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करना है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करना है। तो ध्यान से देखो भाई, जैसे अपना मॉड एक्स फंक्शन होता है मॉड एक्स, और मान लो उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपन -1 से 1 तक का। तो अपने को पता है मॉड एक्स है वो x ग्रेटर देन 0 के लिए प्लस एक्स होता है और x लेस देन 0 के लिए माइनस एक्स होता है। दो तरह से बिहेव करता है। ऐसे ही ये वाला जो मॉड में फंक्शन है ये भी इसी तरह से कुछ बिहेव कर रहा होगा। ठीक है, इसका कैसे करेंगे वैसे पहले बता देता हूं। -1 से 0 लेस देन 0 के लिए मॉड एक्स क्या होगा, माइनस का x dx प्लस, और ये 0 से 1 के लिए कैसे होगा, प्लस का। तो ये प्लस x लिख दिया अपन ने dx। बस इसको सोल्व कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो सेम इसी तरह से इसका इंटीग्रेशन सोल्व होगा। तो भाई कैसे होगा देखते हैं। पहले तो अपने को ये पता चलना चाहिए कि ये वाला जो फंक्शन है वो अपनी डेफिनेशन चेंज कहाँ पे करता है, मतलब ब्रेक कहाँ पे होता है, मतलब कहाँ पे इसका शार्प पॉइंट है, कहाँ पे ये अलग तरह से बिहेव कर रहा है। चलो, तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, इसको इक्वल टू 0 कर रखेंगे और वहां से x की वैल्यू निकालेंगे। चलो तो भाई देखते हैं, निकालते हैं x की वैल्यू। तो थोड़ा जल्दी करता हूं मैं। एक्स क्यूब माइनस का 3x² और प्लस का 2x है। तो इसके फैक्टर कर लेते हैं। इक्वल टू में 0 लिखता हूं। x मैंने कॉमन लिया तो ये बना अपना x² माइनस का 3x और प्लस का 2 विच इज इक्वल टू 0। अब इसका अगर तुम फैक्टर करोगे तो क्या आएगा भाई, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। x-2 और आएगा x-1 विच इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की 3 वैल्यूज आ चुकी है ना। एक तो आ गया x इज इक्वल टू 0 ये वाला, एक आ गया अपना x-2 इक्वल टू 0, मतलब यहां से x की वैल्यू 2 आई, और एक आया x-1 विच इज इक्वल टू 0, यहां से x की वैल्यू 1 आई। तो ये जो फंक्शन अपना वो 3 इंटरवल में बढ़ चुका है। अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूं -1 से 2, तो ये -1 ये 2, उसके बीच में देखो एक 0 पॉइंट लेना पड़ेगा अपने को। ये मैंने लिया 0, एक 1 लेना पड़ेगा, एक ये 1 लिया, और ये एक 2 लेना पड़ेगा जो कि ऑलरेडी एंड पॉइंट है इसका। ठीक है, तो अपने को 3 जगह इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। -1 से 0 का अलग, 0 से 1 का अलग, और 1 से 2 का अलग। मॉड एक्स की तरह ये कहीं माइनस होगा और कहीं पे प्लस का होगा, वो भी अपन बात करेंगे कैसे होगी। ठीक है, तो पहले तो मैं इसके 3 पार्ट कर देता हूं भाई। ठीक है, 3 टुकड़े कर देते हैं इसके। चलो भाई, तो मैंने लिखा इंटीग्रेशन -1 से 0, और ये लिख दिया मैंने x³ माइनस 3x² प्लस का 2x dx। दूसरा पार्ट क्या होगा भाई, 0 से 1 का x³ माइनस 3x² प्लस का 2x, इसका इंटीग्रेशन। तीसरा पार्ट मैं नीचे लिख देता हूं, 1 से 2 तक का इंटीग्रेशन x³ माइनस 3x² प्लस 2x dx। ठीक है। अच्छा, अब तुमको कैसे पता करना है कि भाई किसके आगे माइनस लगाना है और किसके आगे प्लस लगाना है। तो सिंपल सी बात है, देखो -1 से 0 की बात कर रहे हैं अपन। किसकी बात कर रहे हैं, -1 से 0 की, पहले -1 से 0 की। अच्छा जी, तो इसके बीच में कोई भी पॉइंट ले लो। जैसे मैंने ले लिया माइनस का 0.5। अब इस फंक्शन में रख दो। अगर ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो माइनस लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना। मैं इस फंक्शन की बजाय मैं यहाँ पे ये जो फैक्टर किया है इसमें रख देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो। तो शुरू में है अपना x, मतलब माइनस का 0.5 आएगा। ये माइनस का 0.5 -2, ये भी नेगेटिव वैल्यू आएगी, और -0.5 -1 ये भी नेगेटिव वैल्यू आएगी। अपना ओवरऑल आंसर किस में आएगा, माइनस में। तो इसके आगे लगेगा माइनस, नेक्स्ट वाले के आगे प्लस, जो कि लगा ही रखा है अपन ने। यहाँ प्लस ना लग के यहाँ पे आएगा अपना माइनस। क्या आएगा भाई, माइनस। हो गया, बस। अब तुमको इंटीग्रेशन कर देना, सोल्व कर देना, खत्म बात। तो इसका इंटीग्रेशन करता हूं मैं, क्या आएगा भाई, x की पावर 4/4 माइनस 3, और x² का होगा x³ प्लस 2 इंटू एक्स का क्या होगा भाई, x²/2। ध्यान से देखो, तो यहां देखो ये 3 से 3 कैंसिल, और ये 2 से ये 2 कैंसिल। ठीक है, सबका इंटीग्रेशन तो सेम होगा, फंक्शन सेम है, तो -1 से 0। अच्छा, इसके आगे -4 था ये वाला। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन वही भाई x की पावर 4/4
माइनस एक्स क्यूब और प्लस का एक्स स्क्वायर। बस लिमिट है अपनी यहाँ पे 0 से 1। फिर मैं बात करता हूँ एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ लिमिट होगी अपनी 1 से 2। अच्छा ये सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं माइनस आएगा, ठीक है। बस इसको सोल्व करना है और अपना क्वेश्चन हो गया। चलो करते हैं। तो माइनस का साइन बाहर है, मैं पहले 0 रखता हूं, तो सब में 0 रखूंगा तो 0 ही आएगा, खत्म बात, ठीक है। माइनस लगा के लोअर लिमिट रखते हैं। -1 की पावर 4 अपना होगा 1/4, और -1 का क्यूब होगा माइनस का 1, तो ये बाहर हो जाएगा प्लस, और -1 का स्क्वायर होता है 1, खत्म बात। 1 रखते हैं तो ये हो गया 1/4, -1 का क्यूब 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, और 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, खत्म बात, ठीक है। अब यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 16/4 4 आ गया, माइनस 2 का क्यूब हो गया 8 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4, फिर माइनस ब्रैकेट 1 रखेंगे तो ये बनेगा अपना 1/4 -1 प्लस 1, ठीक है भाई। अच्छा अब देखो ये 1/4 +1 +1, अगर मैं यहाँ 4 एलसीएम लूंगा तो क्या बनेगा यहाँ पे 1 + 4 1 4 +4 अपॉन में 4। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो मैंने ये नहीं लिखा है, ठीक है। -1 +1 कैंसिल हो गया, इसका आ गया अपना 1/4 प्लस यहाँ देखो 4 4 8 माइनस का 8 के साथ कैंसिल हो गया, ये -1 +1 कैंसिल हो गया, तो ये बचा अपना माइनस का 1/4, और बाहर माइनस है तो प्लस का 1/4 बचेगा। तो ये कितना आ गया भाई 4 4 8 9/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो 9 10 11 11/4 अपना आ गया स्क्वायर यूनिट इसका एरिया, खत्म बात। तो ये था क्वेश्चन, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल इजीली इसको कर सकते हैं। चलो भाई नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 8 से। तो 8 चैप्टर अच्छे से कर लेना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस इंटीग्रेशन की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए आपको, और उसके बाद ये क्वेश्चन बस आपको ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए, भाई पैराबोला कब होता है, पैराबोला कैसे बनता है, बस वो, बाकी चैप्टर इजी है, ठीक है। चलो करते हैं। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय द लाइन, एक तो लाइन की बात की गई है, एक पैराबोला, ठीक है। अब जैसे ये y² = x अपना पैराबोला है, y² = क्या है x, तो तुमको ये पता होना चाहिए, यहाँ देखो x की पावर 1 है, तो जिसकी पावर 1 होती है, जहां पे मान लो एक इक्वेशन ऐसे भी हो सकती है x² = y, तो यहाँ y की पावर 1 है, तो ये y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होगा ये वाला पैराबोला, और ये वाला जो है वो x एक्सिस के अलोंग, तो x एक्सिस के अलोंग यहाँ प्लस x एक्सिस के अलोंग, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस x एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होता। अब ये प्लस x एक्सिस के अलोंग है, तो इसका जो ग्राफ है वो ऐसे बनेगा, ठीक है। बस ऐसे नॉलेज आपकी होनी चाहिए जैसे ये बना रखा है। अच्छा फिर बात करते हैं भाई, ये लाइन है अपनी, है ना, एक लाइन है। अब ये लाइन का ग्राफ भी अपन बना सकते हैं। अच्छा उससे बड़ी अच्छी चीज क्या है कि अपने को इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं पैराबोला और लाइन का। कैसे निकालेंगे, ये लाइन की इक्वेशन और ये पैराबोला की इक्वेशन, चाहे तो पैराबोला की इक्वेशन से लाइन की इक्वेशन में वैल्यू रख दो, या फिर लाइन की इक्वेशन से पैराबोला की इक्वेशन में वैल्यू रख दो, तो जो पॉइंट आएंगे अपने वो होंगे अपने इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है जी। चलो निकालते हैं। तो मैं क्या करता हूं, ये अपना पैराबोला की इक्वेशन है और ये अपनी लाइन की इक्वेशन है, तो पैराबोला की इक्वेशन में से x की वैल्यू मैं लाइन की इक्वेशन में रख देता हूं, ठीक है। टू फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पैराबोला एंड लाइन। तो कैसे फाइंड करेंगे, मैंने अभी आपको बताया भाई, क्या ये पैराबोला से x की वैल्यू मैं इसमें रख देता हूं, तो ये क्या बनेगा भाई, x की जगह मैंने लिखा y² प्लस y इक्वल टू 2 है, तो मैं लिख सकता हूं इसको -2 = 0। फैक्टर कर लेते हैं इसके, तो क्या आएंगे y² माइनस का 2 होना चाहिए प्रोडक्ट, और ऐड होना चाहिए अपना 1 प्लस का 1, तो 2 1 2 प्लस का 2x और माइनस का x -2 = 0। तो यहां से y कॉमन लिया मैंने, ये बना अपना y +2, -1 कॉमन लिया, ये बना x +2 विच इज इक्वल टू 0, सॉरी ये y आएगा, है ना, तो ये आएगा y +2। अच्छा जी, तो दो फैक्टर आ गए अपने y +2 एंड y -1 विच इज इक्वल टू 0। तो यहां से y की दो वैल्यू आ गई, y = 1 और y = -2, तो y = 1 आ गई एक तो वैल्यू, और एक आ गई अपनी y = -2। तो y की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं, चाहे तो आप पैराबोला में रख दो या फिर इसमें रख दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी अपनी, x की क्या आएगी, x की इक्वल है y² मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी भाई, x = y²
मतलब 4 आ जाएगी। ठीक है जी, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 4। तो दो पॉइंट अपने पास मिल चुके हैं। कौन कौन से पॉइंट? एक तो x की 1 y की 1 और एक x की 4 y की -2। ठीक है, तो x की 1 y की 1 ये रहा पॉइंट अपना। पैराबोला पे ढूंढना है अपने को ना, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो पैराबोला पे ये नीचे 1 है, वहां पे अपन ने 1 1 पॉइंट ये ले लिया। और एक पैराबोला पे 4 ढूंढो, ये ऑटोमेटिक 4 कोमा -2 होगा ये वाला पॉइंट। तो ये अपन ने लाइन की इक्वेशन भी बना दी है। ठीक है। अच्छा, अब ग्राफ बन जाने के बाद अपने को निकालना है, अपने को सोचना है कौन सा एरिया निकालना है। सोचो तो भाई, ये क्या बोला? यूजिंग इंटीग्रल फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय द लाइन एंड पैराबोला एंड एक्स एक्सिस। देखो ये रही अपनी लाइन और ये रहा अपना पैराबोला और ये रहा एक्स एक्सिस। तो समझ गए होंगे ये शेडेड वाला रीजन अपने को निकालना है, फाइंड करना है। तो ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा ये जो शेडेड रीजन है ये अपना, देखो इतना तो x इक्वल टू 0 से और 1 तक ये अपना किसके अंडर है? पैराबोला के अंडर का, पैराबोला के नीचे का एक्स एक्सिस की साइड। ठीक है। अच्छा, अब 1 से लेकर 2 तक जो एरिया अपन निकालने जा रहे हैं ये है लाइन के अंडर का। तो वही इसका सिंपल सा है। इसके लिए तो अपने को किसकी वाई लेनी पड़ेगी? इसकी, पैराबोला की। और 1 से 2 के लिए अपने को लाइन की वाई लेनी पड़ेगी और ऐड कर देना है दोनों एरिया। ठीक है, तो भाई लिखता हूं मैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। राइटिंग मेरी कुछ ज्यादा ही खराब है तो इसको मैं नीचे लिख देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा जी, तो मैं करता हूं इंटीग्रेशन। देखो 0 से 1, 0 से 1 x की लिमिट ले रहे हैं तो यहां ध्यान रखना dx लिखा जाएगा। और यहां y किसकी लिखी जाएगी? पैराबोला की, क्योंकि भाई पैराबोला से घिरा हुआ एरिया है ये वाला। ठीक है। अच्छा, प्लस फिर इंटीग्रेशन में 1 से कहां तक है? ये 2 तक, 1 से 2 तक। ठीक है जी, ये पॉइंट भी निकालना पड़ेगा अपने को। ठीक है, निकाल लेना। x ये y की वैल्यू 0 रख के लाइन के इक्वेशन में ये पॉइंट निकल जाएगा 2,0। ठीक है। अच्छा, तो यहां आएगा y लाइन dx, बस हो गया क्वेश्चन। तो 0 से 1 पैराबोला की इक्वेशन में y की वैल्यू, तो पैराबोला की इक्वेशन थी अपनी y स्क्वायर इज इक्वल टू x। क्या थी? y स्क्वायर इज इक्वल टू x। y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी भाई? रूट x। खत्म। तो ये हो गया अपना रूट x dx प्लस 1 से 2 और लाइन से y की वैल्यू। लाइन की इक्वेशन क्या थी भाई? लाइन की इक्वेशन थी अपनी y इज इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू 2 थी। तो वहां से y की वैल्यू क्या आएगी? 2 माइनस एक्स। क्या आएगी भाई? 2 माइनस एक्स और dx। चलो भाई इंटीग्रेशन कर देते हैं। रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2/3। रूट एक्स का मतलब x की पावर हाफ, और फॉर्मूला कौन सा लगेगा? हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1। तो ये बनेगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। 3/2 जो नीचे वाला था वो मैंने यहाँ 2/3 में मल्टीप्लाई में लिख दिया। 0 से 1 प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट यहाँ 1 से 2। चलो, तो ये बाहर आया 2/3। इसमें जब 1 रखेंगे तो 1 की पावर 3/2 मतलब 1 ही आएगा, और फिर रखेंगे माइनस 0 की पावर 3/2 तो वो तो 1 ही बचेगा। ठीक है, प्लस 2 रखते हैं तो ये बना 4 माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 मतलब 4 अपॉन 2 कितना बचेगा? 2। फिर माइनस का साइन, ब्रैकेट 1 लिखेंगे तो 2 माइनस 1/2। बस इसको सोल्व करना है। तो ये अपना हो गया भाई 2/3 प्लस का 2 और माइनस का 2 और प्लस का 1/2। -2 प्लस 2 कैंसिल, 1/2 और ये आ गया अपना 2/3 प्लस 1/2। एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 6। तो कितना आएगा? 3 2 6, ये आ गया 4 प्लस 2 3 7 अपॉन 6 स्क्वायर यूनिट। तो ये अपना आ चुका है भाई एरिया इसका शेडेड रीजन का। ठीक है भाई, चलो देखते हैं। तो अब इसका सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। एक बार फर्स्ट वाले पार्ट को रिवाइज कर लो, कर लेना, वीडियो देख के रिवाइज कर लेना। ठीक है, चलो आगे देखो। नेक्स्ट वाला इसका पार्ट है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। एक तो ये दे रखा है अपने को, ये क्या है भाई? सर्कल। पता चल जाना चाहिए तुमको, सर्कल की इक्वेशन है। इसमें लेस देन आ रहा है वो बात अलग है। ठीक है, और ये क्या है अपनी? एक लाइन है। तो एक सर्कल है और एक लाइन है। अगर मैं इस सर्कल की इक्वेशन को देखूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4,
तो यहाँ क्या आता है भाई, सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू है, तो इसकी जो सर्कल की रेडियस है वो क्या होगी 2, और सर्कल का सेंटर यहाँ से पता चलेगा एक्स माइनस समथिंग का स्क्वायर होता है वैसे, है ना, तो यहाँ कुछ भी नहीं है, तो मतलब इसका सेंटर 0 0 और रेडियस होगी 2, तो ये 2 तक जाएगा, यहाँ भी 2 तक और यहाँ भी 2 तक और यहाँ भी 2 तक, ये सर्कल अपना बन जाएगा। अच्छा जी, अच्छा अब सुनो, अब अपने को देखना है भाई इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस सर्कल एंड दिस लाइन। तो अपन क्या करेंगे, लाइन की इक्वेशन से सर्कल की इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे। तो y की जगह मैं रखता हूँ √3x, तो ये आ गया अपना एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ देखो y की जगह लिखूंगा मैं √3x, उसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। तो ये हुआ अपना 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से x की वैल्यू आ गई अपनी +-1। ठीक है भाई, अब x की वैल्यू आ गई तो y की भी वैल्यू यहाँ से अपन निकाल सकते हैं। जब मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी, इस इक्वेशन में रख दो, y की वैल्यू कितनी आएगी √3, और जब मैं x की वैल्यू -1 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी माइनस का √3। तो ये दो पॉइंट तुमको मिल चुके हैं, 1 कोमा √3 और -1 कोमा -√3। बस ये दो पॉइंट ढूंढो सर्किल पे कहां से होंगे, तो ये 1 है अपना, तो ये होगा यहाँ पे 1 कोमा √3, ये -1 है, ये होगा -1 कोमा √3, दोनों को मिला दो, ये बन गई तुम्हारी लाइन का ग्राफ। ठीक है जी, अच्छा अब इसने बोला था इनके बीच का एरिया निकालना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये देखो लेस देन लिख रखा है, तो इसका मतलब इनइक्वालिटी पड़ी होगी 12th चैप्टर, उसके बेस पे कर सकते हैं इसको, y लेस देन इक्वल टू √3x है, ठीक है। अगर मैं इसमें ये वाला पॉइंट रखता हूँ 1,0, तो यहाँ आएगा 1 और यहाँ 0, तो 0 लेस देन इक्वल टू √3। क्या ये बात सही है, सही है ये बात, तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन रीजन इस साइड आएगा, जो पॉइंट लिया अपन ने उसी साइड आएगा, ठीक है। ये अपने को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, सर्किल में ऐसे ही लेस देन दे रखा है तो मतलब अंदर की बात कर रहा है, ठीक है, अंदर वाले एरिया की बात कर रहा है। चलो तो भाई आगे देखते हैं। अब अपने को ये पता चल गया कौन सा एरिया निकालना है, ये वाला एरिया अपने को निकालना है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना समझ में आ जाएगा। तो यहां से पता चला कि भी ये एरिया तो है यहां तक का लाइन से लाइन के अंडर का, और ये एरिया है अपना सर्किल के अंडर का। तो इस एरिया को निकालने के लिए तो लाइन की वाई लेंगे और इस एरिया को निकालने के लिए सर्किल की वाई लेंगे, ठीक है। तो लिमिट देखो ध्यान से, तो लिख देना यहाँ एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, लिमिट क्या होगी भाई 0 से 1, लिमिट क्या होगी 0 से 1 तक का एरिया किसके अंडर का है, लाइन के अंडर का। तो मैं लाइन की इक्वेशन में से y निकाल लेता हूं, y की वैल्यू सीधी दे रखी है √3x dx प्लस, अब ये वाला एरिया मेरे को निकाल के ऐड करना पड़ेगा जो कि सर्कल के अंडर का है। तो उसकी लिमिट क्या है सर्कल वाले की 1 से लेकर 2 तक, और सर्कल की y आएगी यहां से निकाल लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो यहां से आया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां से y की वैल्यू आई रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, चलो तो अब ये जो y की वैल्यू आई ये मैं रख देता हूं रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। बस अब इसको अपने को सोल्व करना है और अपना आंसर आ जाएगा। चलो भाई देखते हैं, तो ये मैंने लिखा इक्वल टू √3 मैंने बाहर ले लिया, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x का एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट है अपनी 0 से 1 प्लस, अच्छा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मूला से। फॉर्मूला क्या है x बाई 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर मतलब 4 बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, और लिमिट है अपनी 1 से 2। चलो भाई अब लिमिट रख देते हैं, तो ये आया अपना √3, देखो 1 लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर अपॉन 2, और 0 लिखेंगे तो वो तो 0 ही बन जाएगा, खत्म बात, ठीक है। प्लस 2 रखते हैं इसमें, तो ये यहाँ देखो, यहाँ अगर मैं 2 रखूंगा तो क्या बनेगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 0, तो रूट के अंदर 0 उसका 0 आएगा, तो ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी जब अपन 2 रखेंगे तो मैं सेकेंड टर्म की बात कर लेता हूँ ओनली। यहाँ बच रहा है अपना 2, और ये बचेगा साइन इनवर्स 2 बाई 2 मतलब 1, माइनस का साइन लगाया ब्रैकेट लगाया फिर रखेंगे 1, तो यहाँ रखा अपन ने 1 बाई 2 रूट में 4 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 2 साइन इनवर्स 1 बाई 2। ठीक है भाई, आप सोल्व कर दो इसको, तो ये हो गया अपना √3 बाई 2 प्लस में
देखो 2 इंटू साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है पाई बाई 2, तो 2 इंटू पाई बाई 2 क्या बनेगा ये अपना पाई, ठीक है, माइनस का साइन है, ब्रैकेट है, ये बचेगा अपना √3/2, ये माइनस का 2 इंटू और ये साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 मतलब किसकी वैल्यू होती है 30 की, पाई बाई 6 की, तो ये बचेगा अपना पाई बाई 3। अब ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये बचा √3/2 प्लस में पाई माइनस का √3/2 और ये हो जाएगा प्लस का पाई बाई 3, ये अपना कैंसिल हो गया, तो पाई प्लस पाई बाई 3 कितना होगा 4 पाई बाई 3 स्क्वायर यूनिट आ चुका है इसका एरिया। ठीक है भाई, कितना आ गया इसका एरिया 4, कुछ गड़बड़ होगी शायद, पाई माइनस पाई बाई 6 होना चाहिए। ओ हो, ये देखो ये प्लस था, अपन ने यहाँ माइनस कर दिया था, ये प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, तो पाई माइनस पाई बाई 3 कितना आ जाएगा अपना आंसर 2 पाई बाई 3। ठीक है, चलो भाई आगे करते हैं फिर। तो क्वेश्चन नंबर है 13 पे आ चुके हैं, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और है, चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1 to 0 अपॉन द प्लेन x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 9। क्या निकालना है भाई, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के फुट निकालना है, और फिर निकालना है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 to 0 फ्रॉम द गिवन प्लेन, उस प्लेन से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है। तो पहले वाला पार्ट हो गया, तो फिर ये दूसरा वाला अपने आप हो जाएगा, डिस्टेंस निकालने वाला था। तो एक बार क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है भाई, चलो तो यहाँ पे मैं एक प्लेन लेता हूं, ये लो भाई, ये ले लिया मैंने प्लेन, इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं, आता है तो कहाँ गया, ये तो गया, चलो कोई बात नहीं, दोबारा निकालते हैं फिर। अच्छा अच्छा, तो मैंने चलो अब लेते हैं अपन प्लेन, कहाँ गया, हाँ ठीक है, ये प्लेन है भाई। ठीक है, अब क्या 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 बोल रहा है भाई, ध्यान से देखो, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1 to 0, ये अपना पॉइंट है 1, 2, 0। अब इससे इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर डाला गया है, तो ये जो अपना फुट है इसके कोऑर्डिनेट अपने को निकालना है, इस वाले पॉइंट के। ठीक है, इस पॉइंट को मैं कुछ नेम दे देता हूं, वरना बेनाम घूमता रहेगा बेचारा, तो इस पॉइंट को मैं पी नेम दे देता हूं और इस पॉइंट को ए नेम दे देता हूं। इतनी बात आ गई समझ में, है ना। अपने को ए के कोऑर्डिनेट निकालना है, क्या निकालना है अपने को, ए के कोऑर्डिनेट। अच्छा जी, चलो ध्यान से देखो, तो सबसे पहले मैं क्या निकाल सकता हूँ वो ध्यान से देखो। यहां देखो ये प्लेन की इक्वेशन है, ये वाली प्लेन की इक्वेशन है, कौन सी फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस डी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म की होती है। तो यहाँ पे जो ए बी सी होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो, और किसके डायरेक्शन रेशियो, परपेंडिकुलर वेक्टर के, नॉर्म ये प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर के। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखना, ठीक है। अब जैसे ये प्लेन के, ये देखो ये जो अपनी एपी लाइन है ये भी तो प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इसके जो प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो है वो परपेंडिकुलर वेक्टर के, परपेंडिकुलर वेक्टर के ही तो है, और परपेंडिकुलर वेक्टर मतलब ये वही लाइन है, तो इस लाइन की मैं इक्वेशन निकाल सकता हूं, कौन सी लाइन की, एपी लाइन की इक्वेशन ऑफ लाइन एपी। कैसे निकाल सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में लिख देता हूं, कैसे भाई, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, और z माइनस z1 अपॉन सी विच इज इक्वल टू लैम्डा। ये कार्टेशियन फॉर्म में अपने को पता है लाइन की इक्वेशन होती है। अब अपने को बताइए लाइन इस 1, 2, 0 पॉइंट से जा रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो जो प्लेन के डायरेक्शन रेशियो है प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर के, वही लाइन के डायरेक्शन रेशियो होंगे। तो नीचे लिखे जाते हैं डायरेक्शन रेशियो, जो कि अपने 1, -3 और 2, यहां लिखा मैंने 1, यहाँ लिखा -3, यहाँ लिखा 2, और पॉइंट क्या दे रखा है 1, 2, 0, तो यहाँ लिख दिया मैंने पॉइंट 1, 2 और 0, खत्म बात। अच्छा, अब इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट होंगे उनके मैं कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं, कैसे भाई, देखो ध्यान से, x माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल टू मैं लैम्डा लिखता हूं, x माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल टू लैम्डा, तो 1 को उधर मल्टीप्लाई भेजेंगे तो 1 ही रहेगा,
x इज इक्वल टू लैम्बडा प्लस 1। तो यहां से मेरी x की वैल्यू आ गई है लैम्बडा प्लस 1। ऐसे ही मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूं, -3 इधर जाएगा लैम्बडा से मल्टीप्लाई में, तो y इक्वल टू आएगा -3 लैम्बडा प्लस में 2, और यहां से z इक्वल टू आएगा अपना 2 लैम्बडा। तो ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए कि इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स होंगे उनके कोऑर्डिनेट इस फॉर्म के होंगे। अब देखो ये जो पॉइंट ए है ये भी तो इसी लाइन के ऊपर है, और ये पॉइंट ए प्लेन के ऊपर भी है ना। तो मैं बोल सकता हूं पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट इस फॉर्मेट के होंगे, है ना, इस फॉर्मेट के होंगे, मतलब ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट ही हो गए, ऐसे मान लो तुम, ठीक है ना। लिख भी देता हूं यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट अपन ने लाइन से निकाल लिए। अब ये जो पॉइंट ए है वो सर्किल के ऊपर, ये सॉरी प्लेन के ऊपर भी है, तो प्लेन के इक्वेशन में ये कोऑर्डिनेट मैं पुट कर देता हूं, वहां से अपनी लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी और अपना काम हो जाएगा। लैम्बडा की वैल्यू आते ही ये कोऑर्डिनेट अपने आ सकते हैं आराम से। चलो तो भाई, तो प्लेन की इक्वेशन में मैं ये कोऑर्डिनेट पुट करता हूं, तो x की जगह लिखा मैंने लैम्बडा प्लस 1 -3 मल्टीप्लाई, y की जगह लिखा मैंने -3 लैम्बडा प्लस 2 एंड प्लस 2z, 2 इंटू जेड है अपना 2 लैम्बडा, और इक्वल टू में है अपना 9। चलो तो भाई, तो ये हुआ अपना लैम्बडा प्लस 1, -3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 9 लैम्बडा -6 प्लस 4 लैम्बडा इज इक्वल टू 9। तो ये लैम्बडा 9 लैम्बडा 10 लैम्बडा हो गया, 10 और ये 14 लैम्बडा, है ना। ये 1 -6 माइनस का 5, -5 इधर आएगा तो +5, तो ये हो जाएगा 40। तो लैम्बडा की वैल्यू क्या आ गई भाई अपनी 1, ठीक है। अच्छा, तो लैम्बडा की वैल्यू अपनी आ चुकी है। अब क्या कर सकते हैं भाई, लैम्बडा की वैल्यू आ गई तो सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है, इसमें पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ ए इसमें रख दो भाई, x इज इक्वल टू लैम्बडा की जगह 1 रखूंगा तो 1 + 1 2, और y इक्वल टू देखो 1 रखूंगा तो -3 + 2 मतलब -1, और z इक्वल टू 2 1 जा 2, लैम्बडा की वैल्यू रख दी मैंने बस, ठीक है। अच्छा, तो ये कोऑर्डिनेट आ गए पॉइंट ए के। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं अपने 2, -1, 2। तो ये एक तो कोऑर्डिनेट निकलवा रहा था वो अपन ने निकाल दिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर के, ठीक है। अच्छा, और क्या निकलवा रहा है भाई, डिस्टेंस निकलवा रहा है, किसकी, 1 2 0 की, उस पॉइंट से, मतलब P और A के बीच की डिस्टेंस निकलवा रहा है, तो अपन PA डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। तो x1 - x2 किसी को बोल दो, चलो इसको x1 और इसको x2 बोल देता हूं, तो ये आया अपना 2 - 1 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 -1 - 2 का स्क्वायर प्लस z1 - z2 2 - 0, ठीक है। अच्छा जी, तो ये 2 - 1 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये -3 का स्क्वायर 9 होगा, और ये 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो कितना आ गई डिस्टेंस भाई, 9 4 13, और ये 1 14, √14 यूनिट। तो ऐसे अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, थोड़ा सा बस अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा और ये क्वेश्चन अपना हो जाएगा। चलो तो भाई, अब लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोबेबिलिटी चैप्टर का 4 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है आना इसका, ठीक है। तो ये केस बेस्ड डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें 2 पार्ट है, 2 मार्क्स के, टोटल 4 मार्क्स, ठीक है। अच्छा, तो देखो यहाँ पे एक इंश्योरेंस कंपनी का बिल्डिंग दिखा रखी बड़ी मस्त सी, चलो देखते हैं आगे। तो क्या है भाई, एन इंश्योरेंस कंपनी बिलीव्स दैट पीपल कैन डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। इंश्योरेंस कंपनी बिलीव करती है पीपल को 2 क्लासेस में अपन डिवाइड कर सकते हैं। एक तो दोज हु आर एक्सीडेंट प्रोन एंड दोज हु आर नॉट, एक तो जो एक्सीडेंट प्रोन होते हैं और एक जो नहीं होते हैं, मतलब एक तो वो जिनका एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, और एक जिनका नॉर्मली नहीं होता है, ठीक है। ऐसे द कंपनी स्टैटिस्टिक्स shows that an accident prone person will have an accident at some time within a fixed 1 year period with probability 0.6, कि जो एक्सीडेंट प्रोन पर्सन है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, और जो एक्सीडेंट प्रोन नहीं है उसका एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी ये है, whereas this probability is 0.2 for the person who is not accident prone. The company knows that 20% of the population is accident prone. तो ध्यान से देखो, बड़ी सफाई से क्वेश्चन को घुमाया फिराया जाता है,
13.3 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं, यहां दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक को बोल देते हैं अपन E1, जिसमें बोल देते हैं पर्सन इज एक्सीडेंट प्रोन, और एक बोल देते हैं अपन E2, जिसमें बोला गया है पर्सन इज नॉट एक्सीडेंट प्रोन। अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूं मैं E1 की। E1 मतलब जो पर्सन एक्सीडेंट प्रोन है उसकी अपने को दे रखी है 20% पीपल है, 20% जो पॉपुलेशन है वो एक्सीडेंट प्रोन है, तो यहां पे आएगा 20%। PE1 की बात करें तो, PE2 की बात करें तो वही क्या आएगा, अब अपने को पता है 80% एक्सीडेंट प्रोन नहीं होंगे, फिर 20% है तो 80% नहीं होंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी अपनी है 0.2 और इसकी अपनी आगे 0.8, प्रोबेबिलिटी का ऐड 1 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, फिर आगे देखो, अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, है ना। क्या बोल रहे हैं भैया, ये जो 0.6 दे रखी है वो क्या दे रखी है, चलो आराम से देखते हैं। 0.6 वो दे रखी है कि एक्सीडेंट प्रोन पर्सन है और उसका एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी। पर्सन कैसा है, एक्सीडेंट प्रोन, तो मतलब ये पता है अपने को पर्सन एक्सीडेंट प्रोन है और उसका एक्सीडेंट होना, उसको ए को बोल देते हैं अपन एक्सीडेंट। पर्सन मीट्स विद एक्सीडेंट, पर्सन मीट्स विद एक्सीडेंट, ठीक है। तो ए बाई E1 का मतलब क्या हुआ, ये एक्सीडेंट प्रोन पर्सन है, उसका एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी अपने को 0.6 गिवन है, सीधी सिंपल बात। फिर आगे कि पर्सन एक्सीडेंट प्रोन नहीं है, उसका एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी अपने को 0.2 गिवन है। अच्छा, पूछा क्या क्या गया है, ये तो वो डेटा लिख दिया मैंने जो यहाँ पे अपने को गिवन था, ठीक है। अच्छा, अब पूछा क्या गया है, ध्यान से देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू पॉलिसी होल्डर विल हैव एन एक्सीडेंट विद इन ए ईयर ऑफ परचेजिंग ए पॉलिसी। एक्सीडेंट की बात कर रहा है ये एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी बताओ भाई। तो एक्सीडेंट दो तरह से हो सकता है, एक्सीडेंट प्रोन पर्सन का एक्सीडेंट होना और एक्सीडेंट प्रोन जो पर्सन नहीं है उनका एक्सीडेंट होना। तो दो केस में मतलब यहाँ टोटल प्रोबेबिलिटी अपने से पूछ रहा है, जिसको अपन पीए बोलते हैं, और ये फॉर्मूला आपने पढ़ा भी होगा, PE1 इंटू PA बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E2 हैज हैपेंड, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगेगा, टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी अपनी किस चीज की, कि एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। चलो तो भाई देखते हैं, तो 0.2 इंटू 0.6 प्लस ये वैल्यू रख देते हैं 0.8 इंटू 0.2, ये सॉरी इंटू 0.2 मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 0.12 प्लस ये आ गया अपना 0.16, तो अपना आंसर आया भाई 0.28। तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई कि पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है। अब वो एक्सीडेंट प्रोन से हुआ है वो ये रहा, एक्सीडेंट प्रोन का नहीं हो, एक्सीडेंट प्रोन नहीं है पर्सन, उसका एक्सीडेंट हुआ है वो ये रहा, दोनों कर दिया ऐड, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखो सेकंड वाले क्या पूछ रहा है, सपोज दैट न्यू पॉलिसी होल्डर हैज एन एक्सीडेंट, सपोज कर लो कि एक्सीडेंट हो चुका है विद इन ए ईयर ऑफ परचेजिंग ए पॉलिसी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही और सी इज एक्सीडेंट प्रोन। अब यहां देखो, बेस थ्योरम का क्वेश्चन जब भी होगा तो वो आगे के बारे में बताएगा, पीछे आके प्रोबेबिलिटी पूछेगा। उसने यहां बता दिया कि भाई एक्सीडेंट हो चुका है और फिर प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही और सी इज एक्सीडेंट प्रोन। तो E1 की प्रोबेबिलिटी वो पूछ रहा है एक्सीडेंट प्रोन की। तो जब भी रिवर्स का केस हो तो समझ जाना बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे इसको, उसने बोला एक्सीडेंट हो चुका है मतलब ए नीचे आएगा, ए हो चुका है, और प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है वो E1 की। फॉर्मूला क्या लगेगा, PE1 इंटू पी ए बाई E1, और नीचे क्या आएगा भाई, PE1 इंटू ए बाई E1 और प्लस में E2 इंटू पी ए बाई E2, और ये जो नीचे वाली चीज है वो अपन ने निकाल चुके हैं 0.1 0.28। तो E1 इंटू E1 है अपना 0.2 और ये A बाई E1 है 0.6, तो ऊपर आ गया 0.2 इंटू 0.6 अपॉन 0.28, बस सोल्व कर लेंगे 0.12 अपॉन 0.28
इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे डबल जीरो लगेगा, इसका पॉइंट हटाएंगे ऊपर तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आया 12/28, कैंसिल कर दो, 4 से कैंसिल कर देंगे, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, तो अपना जो आंसर है वो अपना आया है 3/7। ठीक है, तो ज्यादा कुछ है नहीं, आराम से कर सकते हो इन सभी क्वेश्चन को। टेक केयर, बाय बाय। और अगर आप चाहते हैं सैंपल पेपर तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब ज्वाइन जरूर कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। ठीक है, ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।